नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज चर्चा होगी वाल्मीकि के ये जो शीर्षक है राम काव्य का जन्म वाल्मीकि जी द्वारा ये लिखा गया है। तो ये बीए हिंदी ऑनर्स की बात करूँ जो डीयू का सिलेबस है उसमें एक पेपर पढ़ाया जाता है थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर पढ़ाया जाता है भारतीय साहित्य। उसमें ये काव्य पक्ष है, यानी एक जो काव्य खंड 2 लगे हुए हैं उनमें आपको राम काव्य का जन्म पढ़ना है वाल्मीकि जी द्वारा, और कालिदास जी द्वारा उत्तर मेघ पढ़ाया जाएगा। तो आज मैं चर्चा करूँगी राम काव्य का जन्म जो काव्य खंड है इस पर विस्तार से। सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर प्रतिपाद्य भी इसका पूछा जाएगा या सारांश पूछा जाएगा। सारी बातें इस एकमात्र वीडियो से आपकी क्लियर हो जाने वाली हैं। तो बिना समय ज़ाया के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला पैराग्राफ है, लिखा है, आप देख पा रहे होंगे कि स्नान हित पहुँचे तपोव्रत, तीर्थ तमसा तीर, शिष्य से बोले अकर्दम, देख उज्ज्वल नीर। कौन स्नान हित, समझिए आप इसको। स्नान हित पहुँचे तपोव्रत, वाल्मीकि जी जो हैं, ऋषि वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर नाम से जाने जाते थे, तो वो स्नान के लिए तपोव्रत, तप और व्रत 2 शब्दों से मिलकर ये शब्द बना हुआ है। आप शब्दों को ऐसे ही तोड़कर उनका अर्थ निकालने का प्रयास किया करिए, तो आपके लिए अर्थ समझना आसान हो जाता है। तपोव्रत यानी कि तपस्या का व्रत लेने वाला, अर्थात वाल्मीकि के यहाँ पर बात हो रही। स्नान हित, स्नान के लिए कौन, वाल्मीकि जी पहुँचे कहाँ पर, तीर्थ तमसा तीर, तमसा नदी के तट पर, तमसा नदी के किनारे। शिष्य से बोले अकर्दम, देख उज्ज्वल नीर। अब तमसा नदी का जब निर्मल और उज्ज्वल चमचमाता हुआ नीर यानी जल देखा, तो शिष्य से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरे पैराग्राफ में ये बात बताई जाएगी। बोलते हैं कि वत्स, वत्स अर्थात शिष्य, स्वच्छ प्रसन्न जल की देख निर्मल कांति। कांति जो है सौंदर्य का पर्यायवाची है, तो क्या कहते हैं, स्वच्छ प्रसन्न जल की देख निर्मल कांति, अर्थात जो जल है, तमसा नदी का नीर है, वो इतना स्वच्छ और निर्मल है, इतना देखने में सुंदर लग रहा है कि मुझे उसे देखकर याद आती संत मन की विगत कलमश शांति। मुझे संत मन की, एक जो साधु होता है, संत होता है, उसका मन जितना शांत और पवित्र होता है, वही मुझे आभास हो रहा है इस शांत और निर्मल जल को देखकर, या फिर इस नदी के सौंदर्य को देखकर, तमसा नदी के सौंदर्य को देखकर मुझे एक संत मन की याद आ रही है। तीसरा पैराग्राफ है, लिखा है, कलश रख दो और दे दो। कलश आप सभी को अर्थ पता होगा, एक लोटा टाइप का होता है जो साधु आदि अपने साथ में रखते हैं, जिसमें पवित्र जल होता है। कलश रख दो और दे दो, यानी कलश को यहाँ पर रख दो और दे दो। मुझे वलकल चीर, वलकल का अर्थ अब आप समझिए। वलकल का अर्थ होता है पेड़ की छाल या फिर पेड़ के पार्ट से बना हुआ वस्त्र, जैसे कि पेड़ के पत्तों से या फिर पेड़ की छाल आदि से जो वस्त्र, चीर का अर्थ होता है वस्त्र, जो बनाए जाते हैं वो वलकल वस्त्र कहलाते हैं। यहीं अवगाहन करूँगा घाट यह गंभीर। तो अवगाहन का अर्थ क्या होता है, अवगाहन का अर्थ होता है स्नान करना। तो कलश रख दो और दे दो, यानी कलश रख दो, हे वत्स कलश नीचे रख दो। ये बात कौन कहते हैं, ऋषि वाल्मीकि कहते हैं। और मुझे मेरे वस्त्र दे दो, वलकल वस्त्र दे दो, मैं यहीं पर अवगाहन अर्थात स्नान करूँगा। ये घाट बहुत ही अच्छा है, गंभीर है। गंभीर अर्थात यहाँ पर मुझे एक संत मन के समान शांति का आभास हो रहा है। अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ूँ तो इसका अर्थ देख लेते हैं। अगला पैराग्राफ है, शिष्य ने गुरु का श्रवण कर, श्रवण अर्थात सुनना। तो शिष्य ने, यानी जिससे उन्होंने कहा था कि वलकल चीर मुझे दे दो और कलश नीचे रख दो, तो उसने, शिष्य ने ये सब सुना, जब आदेश सुना गुरु का, तो शिष्य ने गुरु का श्रवण कर वस्त्र हित आदेश यथा विधि अर्पित किया, वलकल उन्हें सविशेष। यानी शिष्य ने गुरु का आदेश सुना, उस आदेश का पालन करते हुए उन्हें यथा विधि, यानी बहुत ही विधि स्वरूप, विधि का पालन करते हुए उन्हें वलकल वस्त्र अर्पित किए। अगले पैराग्राफ पर बढ़ूँ तो अगला पैराग्राफ है, लिखा है, शिष्य कर से वस्त्र लेकर। कर का अर्थ क्या होता है आप सबको पता होगा, हाथ।
तो शिष्य के हाथ से वस्त्र लेकर संयतेंद्रिय संत, संयतेंद्रिय यानी जिसकी इंद्रियों का एकीकरण हो चुका हो। तो वाल्मीकि एक बड़े और महान ऋषि रहे हैं, तो उनकी इंद्रियां, जाहिर सी बात है इंद्रियों पर उन्होंने विजय पा ली होगी और उनकी जो इंद्रियां हैं वो एकत्रित यानी एकीकरण उनका हो चुका होगा, तो सभी इंद्रियों पर उनका वश है। तो संयत इंद्रिय संत अर्थात वाल्मीकि ऋषि लगे वन को देखने, यानी सभी इंद्रियों का एकीकरण करके वन को देखने लगे। जो था विपुल विन अंत, विपुल का अर्थ भी होता है वन ही, तो इसका अर्थ आप समझिए, जो था विपुल विन अंत यानी जिसका कोई अंत नहीं था, जिधर निगाह दौड़ाओ, जिधर नज़र डालो उधर वन ही वन दिखाई देता था, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। क्रौच क्रौची युग्म देखा, फिर क्रौच और क्रौची एक पक्षी होता है, तो इनका युग्म एक जोड़ा है, उसको देखा। किसने? ऋषि वाल्मीकि ने। निकट क्रीड़ासक्त, पास में क्रौच क्रौची का युग्म क्रीड़ासक्त था, खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, कलरव कर रहे थे। मधुर कलरव खेल में सुख हो रहा था व्यस्त, उस क्रौच क्रौची के युग्म को देखा जो कि क्रीड़ासक्त था, और उन्हें देखकर पूरे विपुल का, पूरे वन में एक तरीके से सुख का माहौल बना हुआ था, जिसको देखकर ऋषि भी बहुत प्रसन्नचित्त हो गए। अगला पैराग्राफ है, पाप निश्चय कर अकारण शत्रु आया व्याध, युग्म में से क्रौच को मारा कठिन शरसात। अर्थात एक उसी वक्त जिस वक्त ये सब चल रहा था, यानी ऋषि क्रौच क्रौची युक्त मतलब क्रीड़ासक्त क्रौच क्रौची युग्म को देख रहे थे, उसी क्षण एक व्याध अर्थात शिकारी आया, और उसने एक तरीके से कह लीजिए उससे एक पाप हो गया। क्या पाप हो गया कि उसने उस क्रौच को, यानी क्रौच क्रौची का जो युग्म था, क्रीड़ासक्त था, मैथुन युक्त था, उनमें से क्रौच के शरीर पर मतलब तीर छोड़ दिया और वो मर गया। कौन? क्रौच क्रौची के युग्म में से क्रौच पक्षी मर जाता है। अगले पैराग्राफ को देखिए। अगला पैराग्राफ है, इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि रक्त रंजित गिरा भू पर छटपटाता दीन, दीन अर्थात बेचारा, कोई दुखिया, उसके लिए शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है जो दुख से युक्त हो या जिसके जीवन में अपार दुख हो, परेशानियां हों। रुदन करने लगी क्रौची करुण सहचरहीन, जाहिर सी बात है जब क्रौच क्रौची का युग्म है उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरी उसके वियोग में रुदन तो करेगी ही, रुदन यानी कि रोना। तो रक्त रंजित गिरा भू पर, कौन? क्रौच जो पक्षी है वो रक्त से युक्त, रक्त से रंगा हुआ भू पर यानी धरती पर छटपटाकर गिर पड़ता है। रुदन करने लगी क्रौची, जिसे देखकर क्रौची रोने लगती है, वियोग सख्त हो जाती है, वियोग में बुरी तरह से, मतलब उसके जीवन में जो कुछ क्षण पहले इतना सुख था वही सुख अब किस तरह से दुख के माहौल में परिवर्तित हो जाता है, और संपूर्ण जो विपुल है, वन है, वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। कहाँ? कुछ क्षण पहले सुख से युक्त था। करुण सहचरहीन, यानी सहचर यानी कि साथी, और हीन यानी कि उससे बिना, तो सहचर के बिना जो क्रौची थी वो रोने लगी। अगला पैराग्राफ है, लिखा है ताम्रवर्णी शीश वाला, ताम्र अर्थात लाल रंग का या फिर ताम्रवर्ण का या फिर कह लीजिए तांबे के रंग का, और इससे लाल रंग का भी बोल देते हैं। तो ताम्रवर्णी शीश वाला स्नेह मत प्रसन्न, उसी पति से रहित क्रौची हुई दीन विपन्न। तो अब जो ताम्रवर्णी शीश वाला स्नेह मत प्रसन्न, उसी पति से रहित क्रौची हुई दीन विपन्न। अब देखिए जो मतलब क्रौच इतना सुंदर था, क्रौच पक्षी, कहाँ कुछ क्षण पहले इतना सुख का माहौल था, दोनों क्रीड़ा कर रहे थे, कलरव कर रहे थे, खेल रहे थे, वहीं अब पति से रहित यानी पति के वियोग में क्रौची जो है वो दुखी है, दीन हो गई है, उसकी स्थिति कितनी बेचारगी भरी हो गई है। अगला पैराग्राफ है, व्याध से हत क्रौच को दयनीय स्थिति का ज्ञान कर गया मुनि धर्म धन के द्रवित आकुल प्राण। यानी कि अब क्रौच पक्षी की जब मृत्यु हो जाती है, उसको मार दिया जाता है शिकारी द्वारा, तो इस दयनीय स्थिति को जब जाहिर सी बात है ऋषि वाल्मीकि भी अपनी आंखों से सामने घटित होते देख रहे हैं, तो उन्हें ये देखकर उनका प्राण यानी कि उनका हृदय व्याकुल हो जाता है, आकुल हो जाता है कि किस तरह से अब ये क्रौची किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेगी क्रौच के अभाव में।
तो इस तरह अब आगे क्या होता है, इसका मतलब क्या प्रतिक्रिया होती है ऋषि मन पे, यानी ऋषि अब क्या करते हैं, जाहिर सी बात है श्राप ही देंगे, लेकिन अब इसको आप देख लीजिए, क्योंकि यही राम काव्य का जन्म, मतलब यहीं से राम काव्य का जन्म माना जाता है। लिखा है, देख कर तब विकल क्रौची, यानी विकल यानी पीड़ा से युक्त क्रौची को देखकर व्याध चरित अधर्म, यानी कि व्याध चरित अधर्म, व्याध यानी कि शिकारी के अधर्मी चरित्र को देखकर वह चली वाणी सहज ले द्रवित उर का मर्म। अब आगे समझिए आप इसको। जो ऋषि हैं उन्होंने जब उस दुखी क्रौची को देखा, जिसके कारण क्या था, जिसके दुख का कारण था क्रौच का मर जाना, और क्रौच को मारा किसने था, अधर्मी व्याध ने मारा था। तो ऐसा देखकर ऋषि जो हैं उनके मुख से एक वाणी वह चली, अर्थात उनके मुख से कुछ शब्द प्रस्फुटित हुए जिनका कुछ एक मर्म था, जो कि एक तरीके से उनके हृदय में जब दुख उत्पन्न हुआ, जब उन्होंने उस मतलब विकल क्रौची को देखा तो उनका मन भी द्रवित हो गया, उनका हृदय भी रो पड़ा, तभी उनके मुख से कुछ शब्द प्रस्फुटित हुए। वो क्या थे, इसको आप देखिए। अगली पंक्ति है, क्रौच के इस मुग्ध जोड़े से, अर्थात क्रौच क्रौची का जो मुग्ध जोड़ा था, क्रौच क्रौची के जोड़े को देखकर जो ऋषि मुग्ध हुए थे, यानी प्रसन्न हुए थे। आगे समझिए, ये क्लियर नहीं होगा, मैं पढ़ दे रही हूँ, फिर भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिखा है, किया हत एक तू न पाएगा प्रतिष्ठा व्याध वर्ष अनेक। एक प्रण किया, हत का अर्थ होता है प्रण करना, एक प्रण किया या फिर एक शाप दिया, क्या दिया, तू न पाएगा प्रतिष्ठा व्याध वर्ष अनेक, यानी अनेकों वर्ष तक, यानी कह लीजिए जीवन पर्यंत तक, हे व्याध, यानी कि शिकारी से कह रहे हैं, हे निषाद, हे व्याध, तुम प्रतिष्ठा उम्र ताउम्र अब तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुमने इतना बड़ा पाप किया है। अगली पंक्तियां हैं, वचन कह ऋषि के हृदय में फिर हुआ परिताप, दे दिया शोकार्थ मैंने आज कैसा शाप। अब ऋषि जब ये शाप दे चुके थे, उसके बाद उनके मन में परिताप यानी दुख हुआ उन्हें भी, कि अरे ये तो भूल से मैंने बहुत मतलब बड़ा शाप दे दिया किसी एक व्याध को। उन्हें फिर इस पर क्या हुआ, शोक हुआ, परिताप हुआ, दुख हुआ, कि दे दिया शोकार्थ मैंने, यानी शोक से मैं युक्त था, उस क्षण मैंने कुछ सोच नहीं पाया और मैंने आज कैसा शाप दे दिया इस व्याध को। अब जो एक श्लोक था जो आपको समझ लेना चाहिए, महत्वपूर्ण बन जाता है। हालांकि यहाँ पर तो श्लोक का हिंदी वर्जन लिख दिया गया है, जो संस्कृत में श्लोक है उसको मैं आपको दिखा देती हूँ, उसको आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। वो श्लोक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये लिखा है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः यत् क्रौच च मिथुना देकम वधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुमने जो क्रौच क्रौची का युग्म था, वो जो मैथुन युक्त था, उनको तुमने देखकर बध कर दिया है क्रौच पक्षी का, जिसके चलते हे निषाद तुम्हारी प्रतिष्ठा कभी नहीं होगी। शाश्वत का अर्थ होता है सदैव, जो सदैव रहे, तो तुम्हारी प्रतिष्ठा अब कभी नहीं होगी। तो ऐसा शाप दे देते हैं कौन, ऋषि वाल्मीकि जी। तो ये श्लोक आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यही जो श्लोक है यहीं से माना जाता है राम काव्य का जन्म, क्योंकि यही एक कह देते हैं इसको, मतलब पीछे की कहानी है जिसके चलते आगे पूरी रामायण लिखी थी ऋषि वाल्मीकि ने। अब आगे पढ़ लेते हैं पंक्तियों को। अगला पैराग्राफ है, ये सुधी मतिमान फिर करके विचार विकल्प, शिष्य अपने से लगे कहने स्वयं संकल्प। यानी जब ये सब उन्हें फील हुआ, महसूस हुआ कि मैंने आज कैसा शाप दे दिया है, इसके बाद वो अपने विचार विमर्श शिष्य से करने लगे। और अगली पंक्तियां हैं कि पादबद्ध समान अक्षर तंत्र गेह समर्थ, श्लोक यह शोकार्थ उरका हो न सकता व्यर्थ। यानी जो ये श्लोक है जो मैंने अभी आपको दिखाया था कुछ क्षण पहले, वो श्लोक की बात यहाँ पर हो रही है कि वो पादयुक्त है, समान अक्षर है, तंत्र गेह समर्थ है, यानी गायन शैली में कहा गया है, शोकार्थ उरका। हालांकि वो मैंने, मेरे जो हृदय था दुखी था, तब मैंने अपने मतलब मुख से वो वाणी निकाली थी, वो शब्द प्रस्फुटित हुए थे, लेकिन अब वो व्यर्थ नहीं जा सकते। जाहिर सी बात है, जो एक बार शाप दे दिया वो व्यर्थ नहीं जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता है। अगली पंक्तियां हैं कि मुनि वचन सुन शिष्य ने उसको किया कंठस्थ, यानी उसको यानी कि उस श्लोक को कंठस्थ कर लिया मुनि के वचन सुनकर शिष्य ने। देख गुरु का खिन्न मन भी हो गया प्रकृतिस्थ, प्रकृतिस्थ यानी कि प्रकृति में विलीन हो जाना। अगली पंक्तियां हैं, चले गुरु
चले आश्रम और कर विधि विहित मज्जनचार, मार्ग में करते उसी संकल्प का सुविचार। अब मज्जनचार का अर्थ होता है, मज्जन का अर्थ होता है स्नान। अब वो किस लिए आए थे तमसा नदी के तट पर? स्नान के लिए। तो चले आश्रम और विधि विहित, यानी अब ये विधि जो समाप्त हो गई थी, स्नान उन्होंने कर लिया था, इसके कारण वो अब आश्रम की ओर पुनः वापस लौटते हैं और रास्ते में उसी संकल्प का विचार करते हैं कि उन्होंने किस तरह से उसे शाप दे दिया था, लेकिन जो श्लोक है वो अब प्रस्फुटित हो चुका था, तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता था। अगली पंक्तियां हैं, भरद्वाज प्रशिष्य लेकर कलश जल से पूर्ण, पंथ में गुरु अनुगमन करने लगा वह तूर्ण, धर्मविद पहुँचे निजाश्रम विनत शिष्य समेत, ध्यान युक्त सबसे कहा संकल्प का संकेत। यानी इस तरह से सोचते हुए, विचार विमर्श करते हुए, अपने उस संकल्प पर गहन मतलब मन में चिंतन विचार करते हुए आश्रम में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर तूर्ण एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है वेग से चलना, अर्थात तीव्र गति से चलना। तो इस तरह से ये पैराग्राफ का अर्थ निकलता है। आगे बढ़ूँ तो अगला पैराग्राफ है कि अन्य वटु विस्मित प्रहर्षित। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है वटु। वटु का अर्थ भी शिष्य होता है, बालक, शिष्य या फिर ब्रह्मचारी। तो अन्य वटु अर्थात आश्रम में जो अन्य शिष्य था, अन्य मतलब बालक था या फिर ब्रह्मचारी योगी था, वो अन्य वटु विस्मित प्रहर्षित, यानी पहले तो विस्मय हुआ लेकिन फिर हर्षित हुआ। हो गए यह जान श्लोक का फिर लगे करने मधुर स्वर्गान, यानी वो श्लोक जो था उसको सभी ने कंठस्थ कर लिया, सभी उसको याद करने लगे, बार बार उसको गाने लगे, क्योंकि वो गायन शैली में भी था। अनुष्टुप छंद था, यानी एक छंद का प्रकार होता है अनुष्टुप छंद, तो उसी शैली में वो लिखा गया था जिसका वो बार बार गायन कर रहे थे उस आश्रम के सारे शिष्य। अगला पैराग्राफ है, चार चरण समान अक्षर रचित गुरु का गीत, अन्यथा होगा न दुख जो बना श्लोक पुनीत। पुनीत का अर्थ होता है उत्तम। तो चार चरण यानी कि एक मतलब ये तरीका होता है, जब आप छंदों को, छंद शास्त्र को ध्यान से पढ़ेंगे, जब आप कभी समय मिले तो उसमें आप इस बात को अवश्य पढ़ेंगे। चरण यानी कि चार पंक्तियाँ होती हैं बेसिकली, मैं आपको अगर सरल भाषा में बताऊँ तो जो अनुष्टुप छंद है उसमें भी चार चरण होते हैं, समान अक्षर, यानी अक्षरों की संख्या भी चारों चरणों में समान होती है। रचित गुरु का गीत, तो जो गुरु का श्लोक था वो ऐसा ही था, ये विशेषताएं लिए हुए था, यानी चार चरण थे और चारों चरणों में अक्षरों की संख्या समान थी। अन्यथा होगा न दुख जो बना श्लोक पुनीत। तो इस तरह से जो श्लोक था वो पुनीत यानी कि उत्तम कोटि का कहलाया। आगे लिखा है, अंतिम पैराग्राफ है कि पूत आत्मा गुरु हुए संकल्प में संन्यस्त, श्लोक छंदायित करूँगा रामचरित समस्त। यानी एक श्लोक जो किसी मतलब घटना विशेष के चलते मुँह से प्रस्फुटित हुआ था ऋषि वाल्मीकि के, उसके चलते उन्होंने क्या संकल्प लिया, उस संकल्प मतलब वो सन्यासी यानी कि कौन, ऋषि वाल्मीकि ने संकल्प लिया, क्या संकल्प लिया, श्लोक छंदायित करूँगा रामचरित समस्त, यानी अब मैं पूरी रामचरित समस्त रामचरित को छंदायित करूँगा, यानी छंदों के माध्यम से संपूर्ण रामचरित लिखूँगा या कहूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर राम काव्य का जन्म, जो कि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई एक कविता है, वो यहाँ पर समाप्त होती है। तो आई होप आपको बहुत ही ईजिली चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में शब्दों को तोड़कर एक एक शब्द का अर्थ बताया है। और ये वीडियो आपको, या फिर कह लीजिए इस टॉपिक पर आपको एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप अब आपको डाउट कोई नहीं रहा होगा इस टॉपिक से संबंधित। बाकी आपके सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर समय समय पर मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को चैनल से जोड़ना न भूलें, क्योंकि मैं व्यापक स्तर पर आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें, ताकि मुझे भी पता चले मैं किस स्तर तक, किस हद तक आपकी मदद करने में सक्षम हूँ। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से आके मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो मतलब कहीं आपको नहीं मिलेगा, आप खुद जाकर सर्च करिएगा यूट्यूब पर, एकमात्र वीडियो इस टॉपिक पर मेरा ही मिलने वाला है। तो इतना तो आपका भी बनता है कि आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों को चैनल से ज़रूर जोड़ें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।